ईंट की चिनाई। आज हम प्रयोग की जाने वाली ईंट की चिनाई के बारे में बात करेंगे। ईंट की चिनाई के लिए सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली ईंट की गुणवत्ता जांच करेंगे। ईंटों का मोर्टार पहले से स्पेसिफाइड होता है तथा ईंटें तभी प्रयोग में लाई जाएंगी जब वह ईंटें एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही होगी। ईंटों को पानी में भिगोना। ईंटों को इस्तेमाल करने से पहले उन्हें पानी में डुबाया जाएगा जिससे ईंटें ठीक से गीली हो जाएं। जहां तक संभव हो ईंटों को पानी में रखा जाना चाहिए तथा उस पानी को बार बार बदलना चाहिए जिससे सॉल्युबल सॉल्ट ईंट से बाहर आ जाएगा, जिससे एफ्लोरोसेंस कम हो जाएगा। इसके बदले ईंटों के ढेर पर साफ पानी का छिड़काव भी किया जा सकता है और यह छिड़काव रेगुलर इंटरवल पर किया जाएगा जो कि कम से कम 6 घंटे तक करना होगा। चिनाई में इस्तेमाल करने से कुछ समय पहले ईंटों को पानी से बाहर निकालेंगे जिससे वह चिनाई के समय स्किन ड्राई हो और उन्हें लगाते समय वह ठीक से सूख जाए। इन ईंटों को साफ जगह पर रखा जाए। जहां ईंट चिनाई में रीइंफोर्समेंट का प्रयोग होगा वहां चूने का प्रयोग मोर्टार में नहीं किया जाएगा। लेइंग। साधारणतः ईंटों की चिनाई इंग्लिश बॉन्ड में की जाती है जब तक कि आर्किटेक्चरल या अन्य कारण से कोई अन्य बॉन्ड न बताया गया हो। आधी ईंट की चौड़ाई की दीवार की चिनाई हेतु स्ट्रेचर बॉन्ड का उपयोग किया जाएगा। चिनाई में आधी या टूटी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आधी ईंट का प्रयोग केवल चिनाई में बॉन्ड को पूरा करने के लिए ही किया जाएगा। दीवार की चिनाई ट्रू प्लम्ब में होनी चाहिए। चिनाई में परमिसिबल टॉलरेंसेस निम्न प्रकार मान्य होगी। एक मंजिल में वर्टिकल से डेविएशन प्रत्येक 3 मीटर ऊंचाई के लिए 6 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक मंजिल से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग के लिए वर्टिकल से डेविएशन पूरी ऊंचाई में 12.5 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लान में दिखाई गई पोजीशन से डेविएशन 12.5 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। ईंटों की चिनाई शुरू करने से पहले ईंटों की सतह पर किसी भी तरह की कंकड़ या कचरे को एक वायर ब्रश से साफ कर दिया जाए। ईंटों की लेइंग के पहले मोर्टार की लेयर डाली जाएगी एवं ईंटों को मोर्टार पर रखते हुए यह ध्यान रखना जरूरी है कि वह सही पोजीशन में रखा जाए और ऊपर से ईंट पर थोड़ा दबाव डाला जाए जिससे ईंट पूरी तरह मोर्टार पर चिपक जाए। अगली ईंट लगाने के पहले इसके साइड में भी मोर्टार लगाएंगे जिससे जॉइंट्स पूरी तरह से मोर्टार से पैक्ड हो जाएं और उनके बीच गैप ना रहे या खोखली जगह ना रह जाए। ईंटों के वर्टिकल जॉइंट लगातार कभी एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए। सभी वर्टिकल जॉइंट्स अल्टरनेट कोर्स में एक लाइन में आने चाहिए। यह ध्यान दिया जाए कि एक बार में ईंट चिनाई 1 मीटर से अधिक ऊंची न हो। ईंटों को लगाते वक्त उनका फ्रॉग ऊपर की ओर होना चाहिए। हालांकि जब टॉप कोर्स एक्सपोज्ड हो तो ईंटों के फ्रॉग को नीचे रखकर लगाएंगे। फ्रॉग को नीचे से लगाते समय फ्रॉग को मोर्टार से ठीक प्रकार से भर लेंगे। प्लिंथ, पैरापेट, स्टेप्स तथा स्लैब के नीचे की आखिरी कोर्स की चिनाई ब्रिक ऑन एज के रूप में की जाएगी। ईंट की चिनाई करते समय ईंटों की ऊंचाई बराबर है यह ध्यान रखना होगा और इसे एक सीधी लकड़ी के फट्टे से या सीधी लोहे की रॉड से इसको चेक करेंगे। दीवार को बारिश के पानी से बचाना चाहिए जिससे मोर्टार भीगकर खराब न हो जाए। बारिश के समय में दीवार खड़ी होने के बाद उसे बोरी से ढक देना चाहिए ताकि दीवार खराब न हो। जीआई पाइप, सीआई पाइप और अन्य तरह की फिक्सचर के लिए दीवार में चेज काटी जाएगी। दीवार में जहां तक संभव हो वर्टिकल चेज ही बनानी चाहिए। हॉरिजॉन्टल चेजेस को अवॉइड करना चाहिए। वर्टिकल चेजेस की डेप्थ दीवार की मोटाई के 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एवं हॉरिजॉन्टल चेज की डेप्थ दीवार की मोटाई के 1/6 भाग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वर्टिकल चेजेस दीवार के किसी हिस्से में 2 मीटर की दूरी से ज्यादा क्लोजर ना हो। चिनाई के फेस को
वायर ब्रश से साफ करेंगे ताकि चिनाई पर लगे अतिरिक्त मसाले को हटाया जा सके। जॉइंट्स। सभी तरह की जॉइंट्स की मोटाई इस प्रकार होनी चाहिए कि 4 कोर्स तथा 3 जॉइंट्स लगातार मापने पर नाप इस तरह आएगा। मॉड्यूलर ब्रिक्स के लिए 39 सेंटीमीटर, नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स के लिए 31 सेंटीमीटर। जॉइंट्स की स्पेसिफाइड थिकनेस 1 सेंटीमीटर होगी, जो कि स्पेसिफाइड थिकनेस के 1/5 हिस्से तक डेविएट हो सकती है। क्योरिंग। ईंटों की तराई कम से कम 7 दिन तक की जानी चाहिए। ईंटों पर चिनाई की तारीख डाल दी जानी चाहिए, जिससे पता रहे कि किस दीवार की तराई 7 दिन तक हो गई है। स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग सामान्य रूप से इतनी मजबूत होनी चाहिए कि सभी प्रकार के लोड को सह सके। स्कैफोल्डिंग 2 तरह की होती हैं। सिंगल स्कैफोल्डिंग, जहां चिनाई पर प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग या कोई अन्य फिनिशिंग आइटम की जाएगी, वहां सिंगल स्कैफोल्डिंग प्रयोग में लाई जाएगी। डबल स्कैफोल्डिंग, जहां चिनाई कार्य एक्सपोज हो और उसकी फिनिशिंग नहीं की जानी हो, वहां पर डबल स्कैफोल्डिंग प्रयोग में लाई जाएगी। मेजरमेंट। ईंटों की चिनाई साधारणतः क्यूबिक मीटर्स में नापी जाती है। आधी ईंट की चिनाई स्क्वायर मीटर में नापी जाती है। ब्रिक वर्क की माप की शुद्धता 1 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ब्रिक वर्क की माप निम्नानुसार अलग अलग की जाएगी। फ्रॉम फाउंडेशन टू फ्लोर 1 लेवल, प्लिंथ टू 2 फ्लोर लेवल, बिटवीन 2 स्पेसिफाइड फ्लोर लेवल्स, अबव फ्लोर 2 लेवल, जैसे 2 मंजिल से 3 मंजिल, 3 मंजिल से 4 मंजिल और इसी तरह ऊपर की मंजिलें। ब्रिक वर्क की अधिक जानकारी हेतु CPWD स्पेसिफिकेशन 2019 वॉल्यूम 1 का अवलोकन करें। धन्यवाद।